वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति जो हम पढ़े हैं उसका कहाँ इस्तेमाल होता है। लोग बोलते हैं थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज हम बताएंगे कि थीटा का कहाँ इस्तेमाल होता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा बाद में बताएंगे और उसको बताने के लिए दूसरे सर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का प्रयोग किस चीज़ में होता है। तो हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो ज़मीन पर है, चाहे वो बिल्डिंग हो, घर हो, चाहे कोई मीनार हो या कोई खंभा हो, वो ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो ज़मीन पे खड़ा है वो ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब कोई भी मीनार हो, एक पीसा की झुकी हुई मीनार को छोड़ करके, वो झुकी हुई है तो 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन और सब मीनार जितने भी हैं सब 90 डिग्री पे, ठीक है। मीनार हो, चाहे कोई भवन हो, चाहे जो चीज़ भी हो, तो ये 90 डिग्री पर। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर में है या हम नीचे से कुछ ऊपर देखते हैं तो हमारा दो तरह का कोण बनता है। जब हम नीचे से देखते हैं, हमारी आंखें यहाँ पे हैं, तो ये दृष्टि रेखा कहलाता है। दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को बोलते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है। उसी तरह जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी मीनार के ऊपर बैठा हुआ वहाँ से ज़मीन पर का कोई चीज़ देखता है, तो हमारा दृष्टि रेखा ये हो गया, और ज़मीन के क्षैतिज रेखा के समानांतर एक रेखा ले लेते हैं। इन दोनों के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए उन्नयन कोण किसको कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण अवनमन कोण के चक्कर में नहीं फंसना है। उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों एक ही होता है। अब कैसे एक होता है, तो हम जब अवनमन कोण लिखते हैं तो अवनमन कोण लिख देते हैं और उसको क्या करते हैं, ये कोण अंत एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। इसलिए जितना कोण यहाँ पे रहेगा उतना ही कोण हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 30 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देते हैं। कौन से नियम से होगा, यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ भी हम 30 डिग्री लिख देते हैं, दोनों बराबर होता है। कौन से नियम से बराबर होता है, अंत एकांतर कोण से। अंत एकांतर कोण से अंत एकांतर कोण से दोनों बराबर हो जाता है। जब दोनों बराबर हो गया तो हम जैसे इसमें उन्नयन कोण का इस्तेमाल करते हैं वैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के चक्कर में नहीं फंसना है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, वापिस उसको यहाँ पे लिख देंगे, अंत एकांतर कोण से बराबर है, इसलिए हम इसी कोण का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। सर्कस का कोई कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी है, ये है 20 मीटर लंबी डोरी पे चल रहा है, कोई कलाकार है, ठीक है, चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, उसमें ढील नहीं है, और भूमि के साथ लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। ये भूमि है, भूमि पे लगा एक खंभा है, खंभा के शिखर से लगा हुआ, ये डोरी का एक कोना खंभा के शिखर से लगा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, भूमि से बनाया गया कोण 30 डिग्री है, धागा, डोरी और भूमि के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना। तो खंभे की ऊंचाई हमको h ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं AB क्या है, डोरी है, और BC क्या है, खंभा है। तो हमको खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना AB बराबर 20 मीटर की डोरी है जो खंभा BC के सिरे B से
लगी है डोरी AB का भूमि AC के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन यही है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये क्या है, ये हमारा खंभा ज़मीन के साथ कितना डिग्री पे कोण पे रहेगा। हम बता चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ज़मीन पे रहेगा वो 90 डिग्री के कोण पे रहेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं कर्ण। कर्ण दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, कोस में होता है, टेन में होता है, किस में होता है, तो साइन में होता है लंब और कर्ण। तो हम साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब हो गया BC बटे कर्ण हो गया AB। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू BC। BC कितना हो जाएगा, हम H दे देते हैं, AB हो गया 20, नीचे से नीचे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 10 2 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, H इक्वल टू 10 मीटर आंसर। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ये बहुत आसान सवाल था और आप लोग भी इसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ आंधी आने से नहीं टूट जाता है, आंधी आने से पहले तो नहीं टूटा। आंधी आने के पहले हमारा पेड़ कैसा था, ये हमारा पेड़ था। ठीक है, चाहे इसमें कुछ भी लगा हो, आंधी आने से पहले ऐसा पेड़ था, लेकिन आंधी जब आया तो वो टूट गया। अब हमारा पेड़ कैसा हो गया, पेड़ हमारा टूट के इस तरह हो गया कि उसका एक सिरा ज़मीन को छूने लगा, उसका जो शीर्ष था वो ज़मीन को छूने लगा। तो आंधी आने से एक पेड़ टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु ये है, यहाँ से ज़मीन का शिखर जो छूता है इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। यह हमारा हो गया 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, पेड़ इतना बड़ा है कि ये दोनों मिला के सीधा कराएंगे इतना बड़ा, ये पेड़ की ऊंचाई पूरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आते हैं, मान लेते हैं AB कोई पेड़ था जो C से टूट गया। तो हमारा A यहाँ आ जाएगा, B सिरा जमीन को छू गया, C से टूटा। ठीक है, तो लिखते हैं, माना AB एक पेड़ है जो C से टूट जाता है तथा पेड़ का सिरा B जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कौन बनाता है,
पैर के सिरे और पैर के पाद के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो हमें पैर AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें पैर AB की ऊंचाई ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए क्या, AC भी ज्ञात करना पड़ेगा, BC भी ज्ञात करना है। और AC BC दोनों जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पैर हो गया। जहाँ से टूटा उसका निकाल लेते हैं, जहाँ से ये निकल गया। तो हमको कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन पे जो रहेगा वो ज़मीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90। क्लियर है। 90 डिग्री के सामने का कर्ण निकालना है, और थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो लंब निकालना है, कर्ण और लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब कैसे निकलेगा, तो कर्ण और लंब, ये आधार दिया हुआ था। आधार और कर्ण किस में होता है, आधार और कर्ण किस में होता है, आधार और कर्ण होता है कोस में। तो हम आते हैं कोस 30 डिग्री, लिखते हैं कोस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, BC बट्टे AB बट्टे BC, BA बट्टा BC। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टे 2। BA कितना है 8, और BC कितना है, BC को BC ही लिखते हैं। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC √3 बराबर 8 दूना 16, या BC बराबर हो जाएगा 16 बट्टा √3, 16 बट्टा √3 आया। अब हम निकालते हैं ये लंब। लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो tan 30 डिग्री, ठीक है, इसको 1 लिखते हैं। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया AC बटे AB। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3 इक्वल टू AC। AC का मान कितना है, AC का मान AC है बटे AB का मान 8 है। तो tan 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटा √3, AC बटा 8 हो गया, AB का मान 8 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 AC इक्वल टू हो गया 8, तो AC इक्वल टू हो गया 8 बटा √3। ठीक है। तो AC और BC निकल गया। तो AC और BC को जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, पूरे पैर की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है। तो लिखते हैं पैर की ऊंचाई बराबर AB बराबर AC प्लस BC। ठीक है, बराबर AC का मान कितना है 8 बट्टा √3 देते हैं, 8 बट्टा √3, अब प्लस BC का मान कितना है 16 बट्टा √3, 16 बट्टा √3। भिन्न का जोड़ होगा LCM √3, यहाँ हो गया 8 प्लस 16, 16 8 24 बट्टा √3। हर परिमेयकरण कर देते हैं, √3 बट्टे √3 बराबर 24 √3 बट्टा 3 से कट गया 8 बराबर 8 √3। अतः पैर की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर कोई फिसलन पट्टी कैसा होता है, इसमें फिसलन पट्टी रहता है, इसमें बच्चा फिसलता है। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए, 5 वर्ष से कम आयु के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के लिए, आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1.5 मीटर। और जमीन के साथ और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हुआ। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण पे है, 30 डिग्री पे। ठीक है, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर, इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंचा। ठीक, इसका फिसलन पट्टी भी लंबा होगा। ये 3 मीटर, ये किसके लिए है, 5
वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। और भूमि के साथ इसका कोण 60 डिग्री है। भूमि के साथ इसका कोण 60 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक फिसलन पट्टी ये है, एक फिसलन पट्टी ये है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ए बी खंभा है और बी सी फिसलन पट्टी है, पी क्यू खंभा है और क्यू आर फिसलन पट्टी। तो हमको बी सी फिसलन पट्टी और क्यू आर फिसलन पट्टी, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आते हैं हल पे। तीसरा क्वेश्चन था ये। तो लिखेंगे माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए BC फिसलन पट्टी है तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए QR फिसलन पट्टी है। हो गया। तो हम आते हैं त्रिभुज ABC में हमको फिसलन पट्टी निकालना। थीटा के सामने के कोण को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री है। तो लंब और ये क्या है? कर्ण है। 90 डिग्री के साथ हमको कर्ण ज्ञात करना है। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन थीटा में होता है। तो हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा लंब AB बट्टे कर्ण हो जाएगा BC। लंब हो गया AB बट्टे कर्ण BC। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, AB का मान 1.5 और BC का मान BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा BC बराबर 1.5 दूना 3 मीटर। निकल गया एक फिसलन पट्टी की लंबाई। उसी तरह त्रिभुज PQR में आते हैं। त्रिभुज PQR में हमारा ये कोण है, कोण के सामने वाला लंब है। हमको निकालना फिसलन पट्टी में कर्ण निकालना है। ये जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर रहेगा। तो हम निकालते हैं लंब और कर्ण वही साइन में ही होता है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, PQ हो जाएगा लंब और कर्ण हो गया QR। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, PQ का मान 3/QR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3QR इक्वल टू 3 दूना 6 या QR बराबर हो जाएगा 6/√3। तो हर परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3। तो ये हमारा हो जाएगा 6√3/√3, √3 मीन्स के 3, 3 दूना 6 बराबर 2√3। अतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है।
ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चलिए आते हैं, मान लेते हैं ए बी हमारा मीनार है और बी सी हमारा ए सी भूमि से 30 मीटर की दूरी पर सी कोई बिंदु, ठीक। माना ए बी एक मीनार है, ठीक। मीनार के पाद बिंदु बी से सॉरी ए से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है। सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हमको ये निकालना है थीटा के सामने वाला लंब। मीनार जमीन के साथ 90 डिग्री कोण पे रहेगा, ये हो गया आधार। आधार और लंब किस में होता है? tan में होता है। तो हम निकालते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे आधार होगा। लंब हो गया ए बी बट्टा आधार हो गया ए सी। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी तो हमको निकालना ही है, बट्टे ए सी का मान कितना है? 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी √3 ए बी बराबर 30 हो जाएगा, या ए बी बराबर हो जाएगा 30, ये √3 बट्टा में जाएगा। हम क्या करते हैं, हर परिमेयकरण यहीं पे कर लेते हैं। √3 बट्टे √3 तो हमारा आ जाएगा 30 √3 बट्टे 3, 3 × 30 बराबर हो गया 10√3। 10√3 हो गया तो 10√3 हो गया मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर।